अब आएगा लॉज ऑफ फ्लोटेशन या फ्लोटिंग बॉडीज, राइट। फ्लोटिंग बॉडीज, फ्लोटिंग बॉडीज या फ्लोटिंग बॉडीज और फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, अगर ये एक बीकर है या एक कंटेनर है, इट इज फिल्ड विद वाटर, यहाँ पे एक वेट है, ठीक है, ये वेट है। अब इस वेट पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वेट का फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू mg। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। और इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस, इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, एक अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अप थ्रस्ट दैट इज इक्वल टू एफ बी, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर इज वॉल्यूम ऑफ displaced volume of displaced water by object is equal to volume of object, volume of object submerged, ठीक है जी, ये होता है। तो अब अगर ये देखा आपने, तो देखा जाए तो ये क्या हुआ, ये दोनों बराबर से हैं। अब कंडीशन ये बनती है, कंडीशन पहली ये है कि इफ वेट इज ग्रेटर देन buoyant फोर्स, मतलब ये फोर्स डाउनवर्ड इज मोर देन द फोर्स अपवर्ड, ठीक। और ये कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लिया अगर हम वाटर लिया है, चलो अच्छा वाटर ही देते हैं, तो डेंसिटी हम यहाँ लिक्विड लिखेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड व्हेन वेट इज ग्रेटर देन buoyant फोर्स और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या होता है, देन ऑब्जेक्ट सिंक, सिंक और सेटल डाउन एट बॉटम, ठीक है, कंडीशन 1। अब कंडीशन 2 में क्या होता है, इफ वेट इज इक्वल टू buoyant फोर्स, ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ वेट इज इक्वल टू buoyant फोर्स, और आप कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो पहली कंडीशन में तो क्या हुआ था, ये ऐसे था, ये यहाँ पे था, और ये जो तुम्हारा बॉक्स है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, वेट, और ये एफ बी एज यहाँ पे लिखा है ना, W इज ग्रेटर देन एफ बी,
ठीक है, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड, सॉरी लिक्विड, थैंक, ये हो गया। अब दूसरे केस में यहाँ पे क्या है कि अब ऑब्जेक्ट जो है डेंस वेट वेट इज इक्वल टू 0.4 और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लोट करेगा बिलो द सरफेस, हाँ बिलो द सरफेस फ्लोट करेगा, ठीक है, और ये एफ बी लग रहा है। तो व्हेन W इज इक्वल टू एफ बी, व्हेन W इज इक्वल टू एफ बी, देन इट इज, ठीक है। सो दिस इज 0.4, तो देन क्या है कि देन ऑब्जेक्ट floats just below the surface of liquid, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या आती है, थर्ड कंडीशन ये आती है कि इफ वेट इज लेस देन 0.4, मतलब 0.4 इज मोर, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ठीक है, तो when weight is less, 0.4 is more, density of object is less and density of liquid is more, so object floats above the surface, above the above the surface of liquid, surface of liquid, some part submerged in it, ठीक है। ये है ना some part submerged in it, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट floats above the surface of liquid, some part submerged in it, ठीक है। And that is what we have. So these are three conditions. No other conditions is possible except this. When weight is greater than the 0.4, when weight is equal to the 0.4, and when weight is less than the 0.4. Yeah, density of object is greater than the density of liquid, density of object is equal to the density of liquid, or density of object is less than the density of liquid. So this happens. Object floats above the surface, some part submerged in it, when density of liquid is greater than the density of object. तो हम लोग शिप्स में यही करते हैं, शिप्स में उनके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर पॉइंट पे मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, so ship floats on the surface, ठीक है। So this is about law of flotations. I hope you understand well. सब समझ में